हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आप लोगों के लिए आज एक नए टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख कृषि क्रांति। और प्रमुख कृषि क्रांति के साथ आज हम देखेंगे जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो बात करते हैं आज के इस नए टॉपिक की, जहाँ से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा स्टडी चैनल है, जो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम आनंद प्रकाश हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो सेरीकल्चर, और सेरीकल्चर जो संबंधित है वो रेशम कीट पालन से है। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। दूसरा जो है उसका नाम है एपीकल्चर, और एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन किया जाता है। उसके बाद फ्लोरीकल्चर, और फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, वैसे भी पकड़ में आ जाएगा ये। तो फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन। उसके बाद है विटीकल्चर, और विटीकल्चर जो होता है उसमें अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर जो होता है जिसके सूखने के बाद किशमिश तैयार हो जाता है, उसकी खेती विटीकल्चर में की जाती है। उसके बाद है वर्मी कल्चर, और वर्मी कल्चर जो है वो केचुए के पालन से संबंधित है। उसके बाद हमारा है पोमो कल्चर, और पोमो कल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद ओलेरी कल्चर, और ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित है। उसके बाद ये आजकल ये पूछने का ट्रेंड बन गया है एरोपोनिक्स। ये क्या है? तो हवा में पौधों को उगाना, यानी एयर में जो खेती की जाती है, हवा में जो खेती की जाती है उसको एरोपोनिक्स कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा मशरूम की खेती की जाती है, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो पानी में पौधों को उगाना, यानी बिना मिट्टी की खेती जो होती है, बिना मिट्टी की खेती, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, पानी में खेती किया जाना। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में, जैसे हरित क्रांति हो गया, गोल क्रांति हो गया, तो इस टाइप से सवाल। तो हमारा जो पहला है वो हरित क्रांति है, और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुआ था, और 66-67 में हुआ था। ये संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में इसको लाया था, और वैश्विक स्तर पर पे मैक्सिको मूल के अमेरिकी नागरिक नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी शुरुआत की थी। इन्हीं बोरलॉग के नाम पे कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है बोरलॉग पुरस्कार। आगे बात करेंगे 1970 के दशक में एक क्रांति आई थी जिसका नाम था श्वेत क्रांति, और उस जो ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। और इसी ऑपरेशन फ्लड ये 1970 के दशक में चला था, और दूध उत्पादन से संबंधित था। अभी रेलवे में बहुत बार पूछा गया ये सवाल, और दूध उत्पादन से संबंधित था। वर्गीस कुरियन इसके संस्थापक थे, यानी इस क्रांति को लाने का श्रेय जो जाता है श्वेत क्रांति को, या फिर ऑपरेशन फ्लड को लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वर्गीस कुरियन को। आगे बात करेंगे नीली क्रांति, और नीली क्रांति का संबंध भी मत्स्य उत्पादन से है। अगली जो है वो है भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति जो था वो अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन से। इसके अलावे लाल क्रांति जो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली के उत्पादन से। बादामी क्रांति जो है वो मसाला उत्पादन से, और मसाला के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो केरल है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, और अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो
आज के वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नए नए लेके आऊँ। धन्यवाद।